राजधानी संदेश के दर्शकों को आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो जीव जंतुओं को रेस्क्यू करने का कार्य करते हैं और ये जो काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ आते हैं जिनको जीव जंतुओं को, बेजुबानों को रेस्क्यू किया जाता है, उनकी जान बचाई जाती है, उनका इलाज किया जाता है। योगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि कैसे उनको इस तरह की शौक़ उत्पन्न हुआ कि कैसे हम जीव जंतु बेजुबानों को कैसे उनकी पीड़ा को समझें और उनकी जान बचाएं या उनके इलाज करें। इसके लिए हम उन्हीं से चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैं तिहाड़ जेल में एज ए हेड वार्डन हूँ और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली स्टेट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ राज्य का। योगेंद्र जी, हमने देखा है अक्सर सोशल मीडिया पर आपके बहुत अच्छे पोस्ट आते हैं। आप बहुत सारे जो पक्षी हैं उन जो चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जैसे पशु हैं, गाय हैं या और डॉगी या जो भी जानवर हैं, उनकी बहुत देखभाल केयर करते हैं, इलाज करते हैं। तो आप ये कब से कर रहे हैं? मैंने मुझे लगभग ये 17 साल हो गए। ये 2003 की घटना है, जेल नंबर 1 की। एक पिजन पंखे से टकराया था जो काफ़ी घायल था, तो कोई लेके उसे हमारे ऑफिस में आया तो वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिस्टर राजेंद्र कुमार जी थे। उनके सामने बताया कि भैया ये एक बर्ड्स पंखे से टकरा गया, काफ़ी इंजर्ड था। तो उन्होंने एक हमारे स्टाफ वाले से बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। शाम के मेरे ख्याल 8 बजे थे, तो उस स्टाफ वाले ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है। मगर एक स्टाफ वाला उसे देख रहा था, उसने कहा नहीं सर, मैं इसे लेके चला जाऊँगा। मगर मैं भी ये सारे वाक़या देख रहा था अपनी आंखों से, तो वो लड़का लेके उसे चला गया। बारिश भी हो रही थी उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, बारिश भी थी। तो जब मैंने देखा कि वो लड़का लेके चला गया तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिल अंदर से कचौंधता रहा मुझे कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं पशु पक्षियों की मदद करूंगा, उनका इलाज करवाऊंगा, और मैंने अपने आप को इसमें समर्पित कर दिया। तो आपने कभी सोचा था कि आगे कि आप ऐसा काम भी कर पाएंगे? मैडम, किसी का भी देखोगे, किसी की जीवनी आप उठाओ, कोई ऐसी घटना घटती है जिससे उसे चेंजअप आ जाता है। वही घटना मेरे साथ भी घटी और मेरे अंदर भी चेंज आया है ये। और आज मुझे लगभग 17 साल हो गए हैं इस काम में लगे हुए, और मैंने एक अपना ग्रुप भी तैयार किया और अब मेरे साथ में शायद हजारों लोग जुड़े हुए हैं। बताइए कि जैसे आप रेस्क्यू करते हैं, कैसे आप उनको पहचान पाते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, या ये बीमार है, या ये चोट लगा है इसको, या कैसे आप इतना एक्सपीरियंस आया आपके अंदर? नहीं मैडम, जैसे हमें तो काफ़ी लोग हमें बताते हैं। जेल के अंदर से मैंने लगभग 600 बर्ड्स रेस्क्यू किए हैं, और मुझे जेल में से सूचना आ जाती है कि भाई फलां जेल में कोई बर्ड्स इंजर्ड है या बीमार है, तो मैं वहाँ से उठा के उसे ज़्यादातर तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। इतना हमें तो नहीं पता ना वो बोल सकता मुझे बुखार है या क्या है, डॉक्टर उसे समझ लेते हैं। मगर हमें थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है इसके इंजर्ड है तो मैं घर पे भी अपना इलाज कर लेता हूँ। घर पे मैंने थोड़ा सेटअप लगाया हुआ है, तो अगर वहाँ से ठीक नहीं होता तो मैं हॉस्पिटलाइज करवा देता हूँ। तो कितना चैलेंज भरे होते हैं कई बार रेस्क्यू आप जब करते हैं पशु पक्षी जानवरों को? हाँ, चैलेंज तो होता ही है मैडम। इसमें कई बार तो हॉस्पिटल बंद हो जाता है, ओपीडी वगैरह बंद हो जाती है। वैसे तो संजय गांधी में 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, मगर काफ़ी दिक्कतें भी कई बार आती हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मैडम, दिक्कतें तो आती रहती हैं लाइफ के अंदर। तो अभी तक आपने कितने जो पशु पक्षी और घायल या बीमार उनकी मदद करी, उनको इलाज कराया, ठीक हुए जो आपके प्रयास से? मैडम, लगभग 600 के करीब बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो मैंने रेस्क्यू किए, और आज वो पर्यावरण की शोभा बने हुए हैं। आप बहुत सारे जो पशु कल्याण सुरक्षा बोर्ड वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे पदों पर रहे हैं, तो कुल कितनी संगठनों से इस तरह के मिलकर काम कर रहे हैं? मैंने खुद अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ। वो ग्रुप इतना डेलीकेटेड है कि मैं जब भी उनसे फ़ोन करता हूँ कि फ़लानी जगह पे कोई एनिमल या बर्ड्स इंजर्ड है, तो वो पिक कर लेते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, मेरे घर छोड़ देते हैं। घर पे भी हम थोड़ा सा सेटअप, हम वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं। इतना अच्छा तो नहीं कर पाते, मगर फिर भी कर ही लेते हैं। तो क्या आप पूरे भारत में काम करते हैं जानवरों के लिए? नहीं मैडम, अभी तो मैं NCR और दिल्ली तक ही सीमित हूँ थोड़ा। वैसे मैंने अब निकलना स्टार्ट किया है बाहर। अभी मैंने कुछ लोग राजस्थान से, गुजरात से और नेपाल से और वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग मैंने से जोड़े हैं इस अभियान से, और उससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी निकल रहे हैं। अभी हमने देखा आपने रक्तदान किया था किसी की जान बचाने के लिए, उसके बारे में? हाँ, वही मैं पोस्ट किया था मैंने पहले। तो आज कल मेरा ख्याल रक्तदान दिवस था, तो उसमें वो निकल के बाहर आई थी, वो आ जाती हैं फेसबुक के जरिए। तो वो मेरे ख्याल 2016 की घटना। हमारी जेल के अंदर एक कैदी था, लंगर के अंदर काम कार्यरत था वो। तो उसका हाथ जो था ना, आटा गूंदने की मशीन में आ गया था, पूरा ही उसका फ्रैक्चराइज हो गया था। तो एम्स के अंदर हमने उसे ग्रीन कॉरिडोर बना के लेके गए थे उसे। एम्स के अंदर का भी हमें तो ब्लड की काफ़ी ज़रूरत है, कम से कम 16 यूनिट हमें चाहिए। तो एम्स वाले ने कहा भैया खरीदने वाला हम नहीं लेंगे, या तो कोई इसे डोनेट करे, उसके परिवार का डोनेट करे आके। हमने उसके घर की स्थिति देखी तो उसकी एक वाइफ थी, वो काफ़ी गरीब फैमिली थी, एक छोटा सा बच्चा था। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं दूंगा रक्तदान इसे। मैंने रक्तदान दिया, तो 1-2 मेरे उसके बाद में
प्रेरित हो गए, एक दो मेरे स्टाफ ने भी उसमें रक्तदान दिया, बड़ी खुशी मिली, उसकी जान बच गई। हाथ तो नहीं बचा पाए मगर उसकी जान बच गई। बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि लिम्का बुक में आपका नाम आया है, इतना सराहनीय काम करते हैं आप। इसके अलावा और कहाँ कहाँ सरकारी गैर सरकारी संगठनों ने आपको सम्मानित किया है? हाँ, मुझे राष्ट्रपति पदक भी मिला हुआ था, विशिष्ट सुधारात्मक पदक भी राष्ट्रपति ने मुझे नवाजा है, और कई संस्थाओं ने भी मुझे अवार्ड दिए हैं, नेशनल लेवल के भी अवार्ड मिले हैं। बात अवार्ड की नहीं है मैडम, एक तो अवार्ड से तो ठीक है, अवार्ड से एक मोटिवेट होते हैं हम, एक प्रोत्साहन मिलता है हमें, किसी ने हमें बुलाया और हमें अवार्ड दिया, राष्ट्रपति जी ने हमें अवार्ड दिया, बड़ा अच्छा लगा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मगर हमारा ये अवार्ड लेना मकसद नहीं है, हमारी तो एक सेवा करना है, जो एक हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। सर, आप मैंने देखा सर, आप स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ उनको अवेयरनेस का, बच्चों के साथ साथ बाहर भी लोगों को करते हैं, कितना रिस्क भरा होता है, कहाँ कहाँ आप जाते हैं, कैसे आप लोगों को इसके लिए तैयार? मैंने लगभग 125 स्कूल कॉलेज और सार्वजनिक जगहों के अंदर प्रोग्राम्स किए हैं, और मैं ये अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, खैर मैंने हर बार गोरैया दिवस, एनिमल डे, अर्थ डे, वाटर डे, कोई भी दिन आता है, पर्यावरण दिवस, जो भी ऐसा है इन्वायरमेंट से जुड़ा, एनिमल बर्ड से जुड़ा हुआ, मैंने हर एक सेलिब्रेट किया, और स्कूलों के अंदर जाके किया, कॉलेजों के अंदर जाके किया। कम से कम मैंने 4 लाख चाइल्ड और यंगर को अपने साथ जोड़ा इससे। स्कूलों के अंदर हम सुबह सुबह जाते हैं, असेंबली के अंदर प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे कंपटीशन करवाते हैं, वहाँ पर सबको जोड़ते हैं, और ऐसे कंपटीशन करवाने का भी हमारा एक अलग से एक तरीका है कि हम ये बोलते हैं बच्चों से, कहो भी ये घर से करके लेके आए, जिससे उनके माँ बाप, रिश्तेदार सब जुड़े, वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे इसके विषय में, और वो सब इससे इन्वॉल्व हो जाए। तो हम असेंबली में जाते हैं तो उन्हें एप्रिशिएशन लेटर देते हैं और बच्चों को एड्रेस करते हैं। हमारा मकसद है क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल बर्ड्स, चाइनीज़ मंजा, एंटी चाइनीज़ मंजा, एंटी पोल्यूशन, ये कैंपेन हमने चलाई हुई है। और एक सेफ स्पैरो, हम स्पैरो के लिए काफ़ी काम करते हैं, और अब तो दिल्ली में काफ़ी नज़र भी आने लगी है। हमारी मंडोली जेल में तो अब हज़ारों की संख्या में है, हमारा स्टाफ और बंदी भाई जुड़े हुए हैं इससे और लगे हुए हैं, और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दिल्ली में स्पैरो नज़र आएगी। तो ये चाइनीज़ मांझा की बात की आपने, तो बच्चों को आप कैसे उसके लिए समझाते हैं? क्या कुछ वहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण भी लेके जाते हैं जिससे कि उस मांझे से किसी की जान गई हो, बच्चों को बताया दिखाया गया हो? मैं जब भी बच्चों या यंगर्स को एड्रेस करता हूँ तो पहले उन्हें बताता हूँ उसके दुष्प्रभाव क्या है। लास्ट 3 ईयर का मैं आपको डाटा दूं तो कम से कम इसमें 16 ह्यूमन बीइंग की जान गई हैं, और लगभग 3 साल का डाटा में 2500 बर्ड्स से इंजर हुए, और जिसमें से 1000 की तो मृत्यु हो गई, और कुछ अब उड़ने लायक ही नहीं रहे हैं, जो अभी पिंजरों में हैं बेचारे, दाना खाते हैं, वो करते हैं। बड़ी दुख की बात है, हम अपनी खुशी के लिए किसी का दुख पहुंचाएं, और खुद भी हमें दुख होता है कि कल को हम भी हो सकते हैं उस मांझे की चपेट में, हम भी आ सकते हैं, और जो उड़ा रहा है वो आज उड़ा रहा है तो कल वो चपेट में भी आ सकता है। और एक हमने चलाया था एंटी पोल्यूशन कैंपेन, क्रैकर्स के ऊपर हमने काफ़ी जोर दिया था। लास्ट ईयर तो हमने क्रैकर्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया, स्कूलों में गए, हम बच्चों को समझाया इसके बारे में भी, क्रैकर से कितना नुकसान होता है बर्ड्स एनिमल्स के लिए। बर्ड्स में तो ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कई बार देखा होगा, काट भी खा लेते हैं, और काफ़ी बर्ड्स को तो हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे एकदम तेज़ की बम का शोर होगा तो उनको हार्ट अटैक होते हैं, वो नीचे भी गिर जाते हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाई, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले, बहुत अच्छा रहा, और आगे भी हमने ये कैंपेन हम जारी रखेंगे जब तक कि समाज से बुराई को दूर ना कर लें। तो क्या आप बच्चों को शपथ भी दिलवाते हैं कि दिवाली में पटाखे वटाखे ना छुड़ाए, कि क्योंकि पक्षियों को बहुत नुकसान होता है? जी 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 जी, हम जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे एंटी क्रैकर्स में हम क्रैकर्स के खिलाफ शपथ दिलवाते हैं कि इसे ना यूज़ करें। एंटी मांझे के लिए हम शपथ दिलवाते हैं उन्हें, और दिलवाते हैं जिसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, और 2500-2600 स्कूल में बच्चे होते हैं, किसी में 2000 होते हैं, सबको सम्मिलित करते हैं। इसके आगे और क्या करने की प्लानिंग है? क्या आप चाहते हैं टीम वर्क ज़्यादा बढ़े और पूरे देश में आप काम करें? हाँ, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमने 4-5 स्टेट में अपना जोड़े हैं लोग उनको, और अब हम ये सोच रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद एक स्टेट के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे सब एनिमल लवर्स इकट्ठे हुए और अपने जो परेशानियाँ सबके बीच में रखें और उनका हम एक हल निकाल पाएँ। लॉकडाउन में आपने जो सराहनीय काम किया, आपके खाने की तारीफ पूरी दिल्ली में हुई, और सरकारी खाना जो दिल्ली सरकार का खाना था वो भी साइड करके लोगों ने तिहाड़ जेल का खाना खाया। कैसे आइडिया आया आपको? मैडम, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये माननीय राजेश चौहान जी का आइडिया था, जो हमारे अधीक्षक महोदय हैं। तो उन्होंने डीजी साहब से बात किया, तो हम सारी जेलों से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया, लगभग 400 से 500 लोगों का ये खाना हो जाता था, और खाना भी इतना अच्छी क्वालिटी का था, ना उसमें ऑयल है ना स्पाइस है, मगर क्वालिटी ज़बरदस्त। और हम सबसे बड़ी बात रही ये है कि हमने उसमें रोटियां लेके आए हम, और रोटियां दिल्ली सरकार नहीं दे रही थी, देखिए, या तो हमने दी है रोटी या गुरुद्वारे ने।
और रोटियों के लोग तो लाइन लगा के रोटियां लेते थे, हमारी वेट करते रहते थे कि अभी तिहाड़ जेल का खाना आएगा। और एक हमारे खाने के अंदर सब्जियां भी होती थी, दाल है, खिचड़ी भी होती थी, चावल, ये सब चीज़ें हमारी वैरायटी होती थी, तो इसलिए लोग हमारे खाने में ज़्यादा वेट करते थे और लेते थे। योगेंद्र जी, जो गौरैया जो लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या करना चाहिए कि उन पक्षियों को लुप्त होने से बचाया जा सके? मैडम, पहले जब गौरैया हुआ करती थी घर में ज़्यादा अपना वो घोंसला बनाती थी, और इसे होम स्पैरो भी बोलते हैं, है ना। अब हमने अपने घर ज़्यादातर पैक कर लिए हैं, एसी लगा लिए हैं, कूलर लगा लिए हैं, जिससे ये अंदर अपने हमारे आ नहीं सकती। और पहले हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो दाना पानी भी हमेशा रेगुलरली एक अपना रूटीन था उनका। हम इन चीज़ों से अपनी दूर हो गए, हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी इतनी हो गई है कि जो हम चीज़ें पहले हम करते थे वो छोड़ते चले गए। हाँ, तो इससे ना कई चीज़ें हमने ऐसी की हैं जिससे ये गौरैया हमसे लुप्त दूर होती चली गई है। अब हम वो चीज़ें फिर वापस ला रहे हैं। हमने जैसे आर्टिफिशियल नेक्स्ट लगाए, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, उसमें गौरैया आने लगी। तिहाड़ जेल के मंडोली के अंदर तो हमने आर्टिफिशियल बहुत घोंसले लगाए, उनकी दाने पानी की व्यवस्था करी, एक घास रखी उनके लिए जिससे वो अपने घोंसले जल्दी बना सके, तो उससे हमारे अच्छे रिजल्ट निकले। अब मंडोली के अंदर तो मेरे ख्याल हज़ारों की संख्या में है, और हमने दिल्ली के अंदर भी कई जगह ऐसे सेटअप लगाए हैं जिससे अब वहाँ पर भी जनसंख्या इनकी बढ़ने लगी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि गौरैया फिर सबके आंगन में चहचहाएगी। पानी तो देखो हर जगह रखो जहाँ भी आपको लगे कि भाई यहाँ पर गौरैया या दूसरे बर्ड्स आते हैं, दाना पानी तो रखो। मगर ये कि ये जो घोंसले की बात आपने की है, ये घोंसला तो एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर चील या कौवे या बिल्ली ना जा सके। हाँ, क्योंकि ये हमेशा चूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना आए, वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, वहाँ पर भी लाइक करते हैं।